NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम 5B म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, ये वीडियो 30th है और इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड जो हम कवर कर रहे हैं वो है यूनिट्स। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यूनिट्स, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद ली या यूनिट्स कितनी मिली हैं तुम्हारे को, ये चीज़ की बात होती है। पर समझें तो कि ये यूनिट्स होती क्या है। उदाहरण के तौर पे एक इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर ने कुछ रुपए दिए आपको, उदाहरण के तौर पे 10,000 रुपए दिए इसने। ये 10,000 रुपए जब स्कीम में निवेश होंगे तो उसके अवज में हम यूनिट्स खरीद के दे देंगे वो इन्वेस्टर को। तो जो पैसे इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए, वो पैसे से हम यूनिट्स खरीद लेते हैं। यूनिट्स आर परचेस्ड। इस प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट कहते हैं म्यूचुअल फंड में। तो यूनिट्स ऑफ अ स्कीम इज परचेस्ड बाय द मनी इन्वेस्टेड। जो मनी इन्वेस्ट किया है उससे क्या मिलती है? यूनिट्स मिलती हैं, और इसे ही निवेश कहते हैं म्यूचुअल फंड में। तो एक सिंपल सा उदाहरण है। तो अगर एक आपका कस्टमर बोलता है कि मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा और 20,000 देने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो आप उसको सीधा बोलेंगे, साहब 20,000 रुपए देने के बाद आपको इस 20,000 रुपए पे आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलेंगी। इसको पहले के लोग सिंपल साधारण में कहते थे म्यूचुअल फंड के शेयर्स, बट वो गलत टर्म है यूज करना। शेयर का मतलब अलग होता है, यूनिट्स का मतलब अलग होता है। तो आप बोलेंगे 20,000 की यूनिट्स मिली है मुझे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब अगला आता है फेस वैल्यू। यूनिट्स की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? सूरत में क्या वैल्यू लिखी हुई है या सूरत क्या कहती है, तो इसकी क्या सूरती वैल्यू है, क्या शुरू की वैल्यू है। सूरत मतलब शुरू की चीज है, देखने की चीज शुरू की है। तो शुरू की चीज क्या है? जब न्यू फंड ऑफर होता है, न्यू फंड ऑफर मतलब जब स्कीम खुली है, स्कीम लॉन्च की है, म्यूचुअल फंड ने स्कीम लॉन्च की है। जब स्कीम लॉन्च करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। तो ये जब लॉन्च हुई है तो जो म्यूचुअल फंड यूनिट होती है, ये जो म्यूचुअल फंड यूनिट हम ऊपर बात कर रहे थे, ये 10 रुपए की एक होती है। तो ये जो 10 रुपए होते हैं, इसको हम कहते हैं ये यूनिट की फेस वैल्यू है। इसकी जो फेस है उसकी क्या वैल्यू है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, पूछते हैं भैया ये शर्ट कितने प्राइस की है, तो ऐसे ही एनएफओ में यूनिट की क्या प्राइस है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए। एवरी यूनिट हैज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। हर एक यूनिट की एक फेस वैल्यू है 10 रुपए की। ये रूल है। फेस वैल्यू की जरूरत अकाउंटिंग पर्पस के लिए होती है। हम आगे के चैप्टर्स में जब अकाउंटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि ये अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में क्यों इतनी अहमियत रखती है। अब कॉन्सेप्ट आता है यूनिट कैपिटल ऑफ अ स्कीम। तो इसको जरा ध्यान से समझें। एनएफओ मतलब नई स्कीम लॉन्च हुई है, न्यू फंड ऑफर, नई स्कीम लॉन्च हुई है। 10 रुपए की एनएफओ में यूनिट का फेस वैल्यू थी। उसकी फेस पे, उसकी किस दाम पे वो बिक रही थी, वो 10 रुपए पे बिक रही थी। और 5 साल वो निवेशित रही। आपने एक यूनिट खरीद ली और एक यूनिट खरीदने के बाद आपने 5 साल वो यूनिट अपने पास रखी। 5 साल बाद वो यूनिट जो है वो 50 रुपए की हो गई, बट उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी। शुरू में भी 10 रुपए थी और एंड में भी फेस वैल्यू 10 रुपए की थी। और ये जो प्रॉफिट, बाकी पैसे जो 40 रुपए हैं, ये प्रॉफिट है। यूनिट टोटल 50 रुपए की है, 40 रुपए का प्रॉफिट है, फेस वैल्यू 10 की है। तो ये जो एक यूनिट की जो फेस वैल्यू थी, इसको कहते हैं यूनिट कैपिटल। तो अगर स्कीम की यूनिट कैपिटल की बात करें तो स्कीम में यूनिट कैपिटल क्या होगी? हर एक यूनिट की जो फेस वैल्यू है वही तो यूनिट कैपिटल है। मूलधन क्या था मेरा जब स्कीम शुरू हुआ था? वो 10 रुपए था मूलधन प्रति यूनिट। और जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय द स्कीम, स्कीम ने एनएफओ से लेके आज तक जितनी भी यूनिट्स इशू की हैं, उस सब का जो मूल धन था 10 रुपए का, उससे जब मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको कहते हैं फेस वैल्यू, जब नंबर ऑफ यूनिट्स जो इशू हुई है बाय द स्कीम, उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं यूनिट कैपिटल ऑफ द स्कीम।
ये यूनिट कैपिटल ऑफ द स्कीम कहलाई जाती है। स्कीम की यूनिट्स की क्या कैपिटल थी, क्या मूलधन था जिससे ये स्कीम का बिजनेस शुरू हुआ। ये क्लियर हुआ। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स की डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।